नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। दुमका से एक और हिला देने वाली खबर आई है। जी हां, हम आपको बता दें कि अंकिता सिंह मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा है कि एक आदिवासी नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म के बाद मार दिया गया है। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की लाश को अरमान अंसारी नामक युवक ने पेड़ से टांग दिया था, जिसे ग्रामीणों ने देखा और उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पूरी जांच प्रक्रिया के बाद लेकिन बताया ये जा रहा था कि पहले पुलिस इस बारे में बता नहीं रही थी, आरोपी के नाम को छुपाया जा रहा था। लेकिन जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची मजदूरी करती थी, 14 साल की ही थी, लेकिन मजदूरी करना उसकी मजबूरी थी और ऐसे में अरमान अंसारी नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा था कि शादी का दबाव बनाया जा रहा था और जब युवती ने इनकार किया तो दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवती गर्भवती थी और इस वजह से हत्या की गई है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह पूरा मामला किसी इंटरनेशनल साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या दुमका में कोई इंटरनेशनल साजिश, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अंकिता सिंह और शाहरुख का जो मामला आया था, बताया जा रहा है कि शाहरुख ने उसे जलाने से पहले खिड़की के सामने खड़ा होकर यही पूछा था कि क्या तुम शादी करने को तैयार हो या नहीं हो, और अंकिता की तरफ से इनकार करने के बाद उसे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी उसके पूरे बदन पर। और अब ये दूसरा मामला सामने आया है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ खुलासा होता है और इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि अंकिता सिंह मामले के बाद इस दूसरे मामले ने हेमंत सोरेन के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी अपनी तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस आखिर नाम छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी। और बाबूलाल मरांडी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह के नाम आ रहे थे कि शाहरुख और उसका मित्र नईम, जो अंकिता को जलाने में शामिल थे, बांग्लादेशी संगठन हरकतुल अंसार से जुड़े हुए थे। तो अब जांच की दिशा क्या होती है और क्या कुछ सामने आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया है, ये किसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, इस पर भी गौर किए जाने की जरूरत होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हम सुनाते हैं इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी ने भी क्या कुछ कहा है। आज जानकारी मिली है कि दुमका में एक ट्राइबल बच्चे के साथ जो संभवतः या शायद उनकी बलात्कार या क्या उनकी हत्या कर दी है और फांसी पर उसको लटका दिया गया। बच्ची बिल्कुल नाबालिग है। जो हमने जानकारी जितना अभी तक प्राप्त की है, उनके आधार कार्ड वगैरह लोग भेजा है तो उसमें देखिए 1/8 उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी वो 14 साल के बच्चे। और मारने वाला भी जो बच्चा है वो भी एक समुदाय विशेष के हैं, तो लोग शायद वो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। ये बच्ची शायद क्या कहते हैं, हेल्पर का जो काम होता है, नरेगा का, ऐसे शायद। तो ये बड़ा दुखद है। और सबसे आश्चर्य तो ये है, जो जानकारी मिली है कि शायद पुलिस ने भी समय पर उसकी शायद एफआईआर देर से कर रही थी, क्योंकि वास्तविकता तो अभी तक हम बात नहीं कर पाए। पुलिस एसपी को हम लगाए थे टेलीफोन, लेकिन उससे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन बाकी सोर्स से जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है वो अभी तक मैंने दिया। फिर आगे जो जानकारी मिलेगी उसके बाद फिर बता